एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान स्मृति योग करते समय मुश्किल से 3 या 4 सांसें ही ली गई होती हैं और छोड़ी गई होती हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि यह मन कहाँ चला जाता है और ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है, और जब लौट कर आते हैं तो फिर मालूम पड़ता है कि बहुत वक्त बीत गया। कुछ इस तरह का प्रश्न उन्होंने किया है कि 4-5 सांस ही ले पाते हैं। ये क्या है? बुद्ध ने इसी को प्रमाद कहा, बेहोशी। और ऐसा नहीं है कि यह बेहोशी कोई आनापान स्मृति योग कर रहा है तो उसी को है, किसी दूसरे को नहीं। यह पूरा संसार ही बेहोशी में जीवन जी रहा है, मृतवत ही जीवन जी रहा है। बुद्ध कहते थे कि जो प्रमादवश जीवन जी रहा है वह मृतवत ही है। लेकिन यह बात एक सांसारी व्यक्ति को बहुत ही पीड़ादायी मालूम होती है, क्योंकि संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ मुर्दे चल रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है अगर किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि यहाँ मुर्दे चल रहे हैं, तो वह कहेगा कि भाई मैं तो जिंदा हूँ, मुर्दा तो नहीं हूँ। लेकिन उनके देखने का ढंग है, बुद्ध पुरुषों के देखने का ढंग है, और बुद्ध पुरुषों के देखने के ढंग का हमें पता चलता है, हमें एहसास होता है तब जब हम उस मार्ग पर चलते हैं। आनापान स्मृति और विपश्यना करते समय या कोई भी ध्यान करते समय हमें पता चलता है कि हमारी वास्तव में स्थिति क्या है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ गायब हो गए, हमारा ध्यान कहाँ चला गया, हमारा मन हमें कहाँ ले गया। तब पता चलता है कि हमारी बेहोशी कितनी है, हमारी याददाश्त कुछ भी नहीं। और हम संसार में याददाश्त कहते हैं उसको जिन बातों को हम याद कर पाते हैं। बाहर से कोई वस्तु देखी, बाहर से कोई व्यक्ति देखा, बाहर से कोई और कोई इंद्रिय के भोग देखे, वहाँ हमारी याददाश्त बनी रहती है। और इस याददाश्त को ही हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है। लेकिन संसार की मेमोरी, संसार की याददाश्त, संसार में कुछ भी कमा लेने की, कुछ भी पा लेने की जो भी होड़ हमें याद है, जो भी कंपटीशन हमारा याद है, जो भी हम अपने को इस रैट रेस में, इस चूहे की दौड़ में, चूहों की दौड़ में अपने को आगे दौड़ाना चाह रहे हैं, इसमें हम भले ही कुछ पा लें, लेकिन बुद्ध की नज़रों में हम बेहोश तो रहेंगे ही। क्योंकि बुद्ध पुरुष होश उसको कहते हैं जब मेरी याददाश्त बनी रहती है। याददाश्त कौन सी? याददाश्त वह कि मेरे अंदर आंतरिक शांति और स्थिरता इतनी ज़्यादा है, इतनी गहरी है कि मैं डिगता नहीं, मैं हिलता नहीं, मैं कहीं और फ्लाइट लेता नहीं। इस स्थिरता को बुद्ध होश कहते हैं। और हमारी बेहोशी का कारण है कि हम इस संसार में इस तरह से दौड़ रहे हैं, और इस तरह से मैकेनिक्स हमने एक तैयार कर ली है अपने जीवन में कि हम मशीनवत जीवन जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, अपनी चारपाई से नीचे कदम रखते हैं,
लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम सुबह उठ गए, उठकर हमने चारपाई से नीचे कदम रख लिया। मशीनवत नीचे कदम रखने के बाद हम कब हमने अपने बिजली का बटन दबा दिया, कब हमने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया, कब हमने बाथरूम की बिजली जला दी, कब हमने बाथरूम में जाकर अपने नेचुरल कॉल कर लिए, अपने रोज़ के कृत्य कर लिए। हमें कुछ सब बेहोशी वश हो रहा है, सब मशीन की तरह हो रहा है। और इस मशीन की तरह किए गए कृत्य में अगर हम कुछ याद भी कर लें इस तरह से, जैसे मैंने कितनी बार टूथ ब्रश को रगड़ा है अपनी दांतों में, 5 बार रगड़ा, 10 बार रगड़ा, 20 बार रगड़ा, 30 बार रगड़ा, 15 बाईं तरफ, 15 दाईं तरफ, 15 अंदर की तरफ, 15 ऊपर के दांतों में अंदर की तरफ, 15 नीचे के दांतों में अंदर की तरफ, 60 बार हो गया। 15 बार बाईं तरफ, 15 बार दाईं तरफ, फिर 15 बार ऊपर की तरफ दांतों में अंदर की तरफ, और 15 बार नीचे के दांतों में अंदर की तरफ, 60 बार हो गया। इस 60 बार दांत को रगड़ने का चाहे मैंने मेमोरी बना ली हो, चाहे मैंने उसको याद कर लिया हो, लेकिन मेरे अंदर होश इतना नहीं कि मेरे अंदर संवेदनशीलता कितनी बनी हुई है। उस दांत को रगड़ते हुए मैंने अपने हाथों की उस मूवमेंट में, उस हाथों की संवेदनशीलता को, उस ब्रश को दांत में लगते हुए संवेदनशीलता को, उस ब्रश को अंदर की तरफ मेरे गम्स में लगे हुए और उसकी संवेदनशीलता को, या उस पेस्ट में किस तरह का टेस्ट है और उससे क्या संवेदनशीलता मेरे पूरे मुंह में और मेरे जीभ में हो रही है, इसको मैंने महसूस नहीं किया। इसको मैंने गहरे में महसूस नहीं किया। हालांकि मुझे पता है कि टूथपेस्ट का क्या टेस्ट है, हालांकि मुझे पता है कि मैंने दांत सब जगह से घुमा घुमा के साफ कर लिए हैं, हालांकि मुझे पता है कि मैंने हाथों को बड़ी जोर से रगड़ा है हाथों से, लेकिन मेरे अंदर संवेदनशीलता कुछ नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ नहीं। मेरा मन तो कहीं और है कि मैं लेट हो गया, मैं तो टाइम देख रहा है, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना था, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना था, मुझे अब तक नहा लेना चाहिए था, खाना बना या ना बना, बीवी क्या कर रही है, चाय बनी या नहीं बनी, बच्चे उठे या नहीं उठे, स्कूल के लिए तैयार हुए या नहीं हुए, या अब तक सोए हुए हैं, किसको डांटना है किसको नहीं डांटना है, और न जाने कितने काम कि सुबह से शाम तक क्या काम करना है वो मन में चल रहा है, और वहाँ दांत मले जा रहे हैं। और जब वो दांत मल के बाहर आता है वो कहता देखो मैंने इतना काम कर लिया और तुम अभी तक सोए हुए हो, और बीवी से कहता है कि तुम्हारी अब तक चाय नहीं बनी, मैं दांत मल के आ गया, मैं अपने सारे काम करके आ गया बाथरूम से, और तुम्हारी अभी तक चाय नहीं बनी, तुम कर क्या रही हो। वो डांटता है आकर, लेकिन उसे पता नहीं कि वो बेहोशी में सब कुछ कराया है। बुद्ध कहेंगे मृतवत दांत मलाया कोई व्यक्ति, मृतवत वह नहाकर आ गया, मृतवत उसने कपड़े पहन लिए, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं, उसने कोई संवेदना जानी नहीं, उसका होश कहीं टिका नहीं, उसका मन वहां था नहीं। ऐसे मशीनीकरण की जिंदगी को हम इंटेलिजेंसिया कहते हैं। इस मशीनीकरण की ज़िंदगी को हम बहुत ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली ज़िंदगी और बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान ज़िंदगी समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं। बुद्ध कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अगर अप्रमाद का जीवन हो और होश बना हुआ हो तो जो भी कृत्य होगा वह 100% होगा, उसमें पूरी तन्मयता होगी और होश बना रहेगा, तो हमारी लिव जुड़ी ही रहेगी, उस स्थिरता से हम जुड़े रहेंगे, उस शाश्वत सत्य से हम जुड़े रहेंगे। शाश्वत सत्य कहीं ऐसा नहीं कि बाहर है, शाश्वत सत्य अंदर ही है और उसको अंदर ही पाया जा सकता है, उसको किसी मंदिर
जाकर नहीं पाया जा सकता, या उसको किसी बुद्ध की शरण में जाकर ही वह मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे अंदर बुद्ध की शरण में हम चले गए, लेकिन हमारी बेहोशी अगर खत्म नहीं हुई, हमने अगर ध्यान साधना को समझा नहीं, ध्यान साधना में रस नहीं लिया, हमने अभी अगर अपने प्रमाद को समझा नहीं, तो फिर बुद्ध की शरण में जाकर भी क्या होगा। छंद भी बुद्ध की शरण में गया, बुद्ध का सारथी था, और वहाँ जाकर उसने बुद्ध के बारे में, क्योंकि वह सब जानता था, उसे लगा कि वह तो बुद्ध को जानता ही है, वह तो सब कुछ ही जानता है, वो तो धम्म को जानता ही है। और बुद्ध को उसको दंड देना पड़ा जब उसने इतनी बदसलूकियाँ कर दी, उसने इस तरह के कृत्य कर दिए कि बुद्ध को मजबूरन आनंद से यह कहना पड़ा कि इसको दंड दो, ये दंड का भागी है। तो बुद्ध की शरण में जाकर भी हम शाश्वत सत्य को जान लेंगे, यह भी कोई ज़रूरी नहीं। ज़रूरी तो यह है कि मैं सबसे पहले यह समझूं कि मेरे अंदर जो आंतरिक स्थिरता है वही सत्य है, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि भाग्यवान वही है जिसने निर्वाण की शांति को समझा। और स्थिरता ऐसा नहीं है कि कहीं से लानी पड़ेगी, स्थिरता अंदर ही है। सिर्फ यह समझ अपने अंदर, यह गहराई में रुकने की ज़रूरत है कि मैं दौड़ क्यों रहा हूँ। गहराई में रुकने की ज़रूरत है कि मैं अभी जिस कृत्य को कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं दूसरे कृत्य की तरफ क्यों दौड़ रहा हूँ। पहले इस कृत्य को तो संपन्न करूँ। अगर मैं दांत मल रहा हूँ तो मैं दांत मलने वाले कृत्य को ही संपन्न करूँ। मैं बीबी के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि बीबी ने चाय अब तक क्यों नहीं बनाई। मैं यह शब्द क्यों आगे ला रहा हूँ कि बीबी ने चाय क्यों नहीं बनाई अब तक, जबकि मैंने दांत मल लिए। या तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह के न जाने हजारों क्वेश्चन मार्क हम दूसरे के कामों पर लगाते हैं, सुबह से शाम तक। कोई लेना देना नहीं है। उसको इतनी सीटें क्यों मिली, वह जीता नहीं जीता, उसने क्या इलेक्शन लड़ा क्या नहीं लड़ा, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, बॉस ने ऐसा क्यों कहा, बॉस ने दूसरे को क्यों डांटा, बॉस ने मुझे क्यों डांटा, बॉस ने मेरे काम को, सही काम को भी गलत क्यों ठहराया। न जाने कितनी बातें तो हम अपने संबंध में सोचते हैं, और न जाने कितनी बातें हम दूसरे के संबंध में सोचते हैं, जिसका हमारा कोई लेना देना भी नहीं, दूर दूर तक भी लेना देना नहीं। हमें इतनी खुजली क्यों है? यही कारण है कि हम अपने होश को बनाए नहीं रख पाते। और होश को बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही मुश्किल काम, मुश्किल विधि, मुश्किल ध्यान करना पड़ेगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने एक्टिविटीज़ को, अपने रोज के क्रियाकलापों को करते समय ध्यान से करना, ध्यान को वहीं रोक लेना। इस ध्यान को वहीं रोक लेना, अपने क्रियाकलापों को, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक करना ही होश की साधना है। लेकिन उसको ध्यानपूर्वक कैसे करेंगे जब तक होश ही नहीं सदा। इसलिए होश की साधना के लिए हम आनापान स्मृति करते हैं। यानी पहले हम आनापान स्मृति को शुरू करते हैं कहीं एकांत में बैठकर, अपने सारे काम काज से दूर रहकर यह कोशिश करते हैं कि अभी हम सिर्फ अपनी सांस को देखें। इस सांस को देखने से मन थोड़ा रुकेगा, और आनापान स्मृति में जब मन रुकता है तो मैं कह पाता हूँ कि मैं अभी होश में था, क्योंकि मैंने अपनी एक सांस को अंदर जाते हुए देखा, फिर मैंने उसी सांस को बाहर आते हुए देखा, और अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए जो संवेदनाएं हुई पूरे शरीर में, मैं उनको भी साक्षी भाव से देख रहा था। यह तो शुरुआत है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम शुरू करो यहाँ से, क्योंकि तुम सांस लेने वाले अगर होते तो तुम्हारे बस की बात नहीं थी, फिर तुम तो ले भी नहीं पाते, तुम छोड़ भी नहीं पाते, और तुमने देखना क्या था कि ध्यान घट रहा है या नहीं रहा, वो तो बहुत मुश्किल की बात है।
तुम ले नहीं रहे हो, तुम छोड़ नहीं रहे हो, इसीलिए यह अब आसान हो जाता है, क्योंकि वह तो कुदरत जन्य तरीके से चल ही रही है। इसलिए अगर तुम वहाँ अपने ध्यान को लगाओगे तो फिर ध्यान अगर रुकने लगा, उसी पर रुकने लगा, तो तुम्हारे अंदर एक ठहराव आएगा, एक गैप आएगा। उस गैप से ही, उस गैप को बढ़ा लेने से ही धीरे धीरे होश बढ़ने लगेगा, रुकने की संभावना बढ़ेगी, रुकने की आदत बनेगी। मैं अगर दांत मल रहा हूँ तो मैं रुक कर दांत मलूँगा, मैं अगर खा रहा हूँ तो मैं रुक कर खाऊँगा, अगर मैं कोई ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो मैं रुक कर ऑफिस के काम करूँगा। यही ध्यान साधना है। लेकिन ऑफिस के काम करते समय साधना मुश्किल है, दांत को मलते समय साधना मुश्किल है। ध्यान को अगर हम अपने सारे काम काजों को एक किनारे पर रख कर शुरुआत ऐसी करें कि अभी मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ होश की साधना करूँगा, इसको साधूँगा, तो फिर सबसे बढ़िया तरीका है कि कुदरत जन्य तरीके से जो सांस आ रही है जा रही है उसमें अपने ध्यान को रोकने की कोशिश की जाए। एक सांस में रुक पाया, अच्छी बात है। 2 सांस में रुक पाया, अच्छी बात है। 3 सांस में रुक पाया, अच्छी बात है। जो आज 1 2 3 सांस में रुका वह फिर 10 सांसों में भी रुकेगा, वह फिर 100 सांसों में भी रुकेगा, और फिर वह 1000 सांसों में भी रुक सकता है। लेकिन अगर मैं यह कैलकुलेशन करूं, जो कि मनुष्य का मन बहुत ही धूर्त और बहुत ही चालाक है, जो हर जगह कैलकुलेशन करता है, हर जगह अपना बेनिफिट देखता है, हर जगह वो यही देख रहा है कि कहाँ नफ़ा हुआ कहाँ नुकसान हुआ, हर जगह वो यही देख रहा है कि अभी 2 ही सांसों में ध्यान क्यों लगा, मैंने तो दो शिविर अटेंड कर लिए, अभी 5 ही सांसों में ध्यान अटका, मैं 5 के बाद फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया था, और मैंने तो 5 शिविर भी अटेंड कर लिए। तुमने 5 शिविर अटेंड कर लिए या 50 शिविर या 500 शिविर, इसका कोई भी संबंध यह नहीं है कि तुम्हारा ध्यान घट ही जाएगा। ध्यान घटना शिविर अटेंड करने से कोई लेना देना इसका नहीं। इसका लेना देना तो यह है कि मेरे अंदर, मेरे कामकाज में सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में प्रायोरिटी किस चीज़ की है। मेरे जीवन में होश के अलावा और अगर कोई प्रायोरिटी ही ना हो, मेरे जीवन में अगर प्रमाद से दूर जाने, अप्रमाद को साधने के अलावा और कोई प्रायोरिटी ही ना हो, तो फिर मैं अपने हर कृत्य में अपने होश को देख पाऊँगा। अभी तो मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, मुझे तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ और बहुत काम करने हैं। यह तो मेरे सिर्फ ऐसे ही है जैसे 10 मिनट योगा कर लेते हैं लोग, यह तो ऐसे ही है जैसे 10 मिनट लोग अनुलोम विलोम कर लेते हैं, यह तो ऐसे ही है जैसे 5 मिनट 10 मिनट लोग अपने हाथ पाँवों को थोड़ा सा हिला डुला लेते हैं और कहते हैं कि चलो आज की वर्जिश हो गई, आज का व्यायाम हो गया, अब कल देखेंगे। थोड़ी सी नाड़ियाँ खुल गई, थोड़े से जोड़ खुल गए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो गया, थोड़ी सी ठंडी हवा नाक सांसों में चली गई, बस बहुत है। बाकी तो 23 घंटे 55 मिनट हम कुछ और काम कर रहे होते हैं। 5 मिनट हम ठंडी सांसों को देखते हैं, 5 मिनट हम अपने होश की साधना को साधते हैं, 5 मिनट हम व्यायाम करते हैं, और 23 घंटे 55 मिनट हम संसार में रहते हैं और यह कोशिश करते हैं कि क्या कमा लिया जाए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ तोड़ कर ली जाए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धि, अपनी जोड़ तोड़ और अपना दिमाग ऐसे लगाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा धन, क्योंकि आज तो आपके पास कितना दिमाग है, इसको जोड़ने का, इसको कैलकुलेट करने का, इसको समझने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि आपने क्या पैसा कमाया। आपने अगर ज़्यादा पैसा कमाया एक दिन में तो इसका मतलब आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। दूसरा आदमी कम पैसे कमा रहा है, इसका मतलब वो कम इंटेलिजेंट है। आपने ज़्यादा पैसे आप कमा पा रहे हो हर दिन, इसका मतलब आपके अंदर इंटेलिजेंसिया है, पैसे कमाने की इंटेलिजेंसिया। इससे हम तुलना करते हैं, तोलते हैं कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं जिस आदमी के अंदर होश ही नहीं, वह कुछ भी हो भला, वह देश का मुखिया हो भला, वो बहुत देशों को लीड करता हो भला, वह संसार का एक बहुत बड़ा नामी व्यक्ति हो भला,
बिजनेसमैन हो भला, खूब पैसे वाला हो भला, लेकिन अगर उसके अंदर होश नहीं है तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाने वाला है। क्योंकि बेहोशी का जीवन कब तक जिया जाएगा? एक दिन ऐसा आएगा जब मौत छीन लेगी इस जीवन को, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहाँ से आई और कहाँ हमें कान पकड़ कर ले गई, और फिर हमारा क्या होने वाला है यह भी हमें कुछ पता नहीं। इसलिए एक सांस में ध्यान लग रहा है तो अच्छी बात है, कल 2 में भी लगेगा, 3 में भी लगेगा, 5 में भी लगेगा, 50 और 50,000 में भी लगेगा। साधना एक से ही शुरू करनी है, लेकिन यह परख कभी नहीं करनी, यह कैलकुलेशन कभी नहीं करनी कि मैंने इतने शिविर अटेंड कर दिए तो अब मेरा ध्यान लगना ही चाहिए। शिविर अटेंड करने से ध्यान लगने का कोई भी संबंध नहीं है। शिविर तो 10 दिन के लिए अटेंड किया जाता है, और वहाँ भी उसमें भी एक प्रेशर है। 10 दिन जो हम शिविर अटेंड करते हैं वह हम अपनी इच्छा को मार कर भी करते हैं। हमारी इच्छा नहीं है 3 बजे उठने की, लेकिन वहाँ मजबूरी में उठना पड़ता है क्योंकि घंटी बज गई, लोग उठ गए, अब क्या करें? नहीं तो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, नहीं तो अगर आचार्य ने कुछ कह दिया लोगों के सामने तो फिर और भी बेइज्जती और बदनामी का डर है। 3 बजे उठते हैं, नींद में ही सही, मन नहीं कर रहा है फिर भी उठते हैं। लेकिन इस तरह की ध्यान साधना को हम कितने दिन झेल पाएंगे, कितने दिन कर पाएंगे? हमें तो ध्यान साधना खुशी से करनी होती है। हमें तो ध्यान साधना ऐसे ही करनी है जैसे मैंने कल परसों में एक एग्जाम्पल दिया था। जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो फिर वो कितना प्यार करती है इसका कोई मेज़रमेंट उसके पास नहीं है। दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, और हर माँ का प्यार अनूठा है, और हर माँ का प्यार उसी शाश्वत सत्य से निकल कर आता है, वो बिल्कुल ही सत्य है। और सब माँ उसी सत्य से निकले हुए प्यार को करती है। उस प्यार में भी एक किसी प्रकार का कहीं न कहीं कोई स्वार्थ हो भला, अंदर में ही हो, गहरे में। क्योंकि जब माँ बाप किसी बच्चे को जन्म देते हैं, माँ बाप के जरिए कोई पैदा होता है, तो माँ बाप के अंदर एक पहले से ही एक भावना बनी हुई है कि हमारे बच्चे होंगे, वो बच्चे होंगे का स्वार्थ है। कल को लोग हमें भी जानेंगे कि हमारे भी बच्चे हैं। कल को लोग हमसे यह तो नहीं कहेंगे कि तुमने शादी की और तुम्हारे बच्चे नहीं हुए। कल को कहीं यह तो नहीं होगा कि हमारे बच्चे, हमारा कोई देखने वाला नहीं है। यह स्वार्थ है। इस स्वार्थ से ही लोग यहाँ जीवन जीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं माँ जब बच्चे को पालती है तो उस स्वार्थ के बाद भी उसके अंदर कहीं न कहीं उस ममता में भी माँ के पालने में एक ऐसा अनूठा सत्य जुड़ा हुआ है। वह सत्य जो माँ के ममत्व का परिणाम है, वह सत्य से निकल कर आता है। उसकी कहीं भी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वह माँ ही कर सकती है, वह कोई दूसरा नहीं कर सकता, वह माँ का हृदय ही कर सकता है। इसी तरह से जब हम कोई भी ध्यान साधना करते हैं तो उस ध्यान साधना में हमें खुशी से करना होता है। हमें इसलिए करना होता है क्योंकि वह हमारा कुदरती स्वभाव है। हमें इसलिए करना है क्योंकि उससे मैं अपने इस सत्य की झलक को देख पाऊंगा। अपने अंदर सत्य की झलक को देखने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है। वह है अपने होश को रखते हुए कोई भी कृत्य करना। अगर होश को रखते हुए अगर हमने आनापान स्मृति में अपने सांस को जाते हुए देखा और सांस को आते हुए देखा, यह जाने और आने की क्रिया जो कुछ सेकंडों में हुई, इस कुछ सेकंडों की क्रिया में हमने सत्य को देखा। कौन से सत्य को? जो मैं हूँ। क्योंकि मैंने साक्षी भाव से रुक कर एक सांस को आते हुए और जाते हुए देखा है। अगर मैंने किसी फूल को देखा, साक्षी भाव से देखा, ऐसे नहीं देखा कि वह फूल गुलाब का है या कमल का। मैंने सांस को देखा, ऐसे नहीं देखा कि उसमें ऑक्सीजन कितनी थी, उसमें हाइड्रोजन कितनी थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी। वो अंदर गई तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली, ऑक्सीजन कितनी गई, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली।
अगर मैं इस कैलकुलेशन में ही रह गया तो फिर मैंने तो कोई ध्यान साधना की ही नहीं। मैं तो एक कैलकुलेटर की तरह, मैं तो एक बेहोश मन से काम कर रहा हूँ। होश मेरा वहाँ है ही नहीं। होश तो मेरा वहाँ तब होगा जब मैंने एक सांस को अंदर जाते हुए देखा और बाहर जाते हुए देखा, और सिर्फ अपने को साक्षी और स्थिर रखते हुए सिर्फ देखा। मैं उसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ा नहीं, मैंने उसमें अपनी तरफ से कुछ घटाया नहीं, मैंने उसको अपनी तरफ से कुछ चित्रित किया नहीं, कोई चित्रण नहीं किया, उसको मैंने कहीं प्रकट किया नहीं, उसमें मैंने अपने शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया, उसमें मैंने अपने मन का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया। जैसे ही मन का कहीं प्रयोग नहीं किया, जैसे ही अपने स्वभाव का, अपने अहम भाव का, अपने मैं भाव का कहीं प्रयोग नहीं किया, तो वह जो दिखा वो सत्य था। वही सांस सत्य थी जो हम देख पाए। अगर सत्य को सत्य देखने में एक सांस में अगर दिख रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब तक विपश्यना आनापान स्मृति योग नहीं की होती है तब तक तो मनुष्य को पता चलता है कि उसने तो अपने, अगर कोई व्यक्ति आज 50 साल के बाद यह कर रहा है तो उसको तब यह पता चलता है कि उसने 50 साल तो अपने व्यर्थ में ही गंवा दिए। अब तक तो उसे यही पता नहीं चला कि सत्य क्या है, और वह सत्य को ढूंढने के लिए 4 धामों की यात्रा कर रहा है। वह सत्य को ढूंढने के लिए सारे बौद्ध स्थलों में जा रहा है। वो सत्य को ढूंढने के लिए न जाने कहाँ कहाँ देश विदेशों में घूम रहा है कि कहाँ सत्य मिलेगा। वो बुद्ध की प्रतिमाओं को ध्यान से देख कर बैठ कर देख रहा है, लेकिन सत्य बुद्ध की प्रतिमाओं में तो नहीं, सत्य तो हमारे अंदर है। उसी सांस में सत्य था जिसको मैंने रुक कर देखा था। वह अंदर गई, उसने मेरे अंदर जाते हुए मेरी नाक नासापुटों को ठंडा किया। वह अंदर गई, अंदर जाके उसने मेरी छाती को ऊपर किया, मेरे पेट को ऊपर किया, उसने मेरी पसलियों को ऊपर किया, उसने मेरे फेफड़ों को ऊपर किया, और फिर वो एक क्षण रुक के बाहर आ गई, और बाहर आते ही उसने फिर मेरे नासापुटों में एक गर्मी का एहसास दिया और वो बाहर चली गई। और यह सब देखते हुए, जानते हुए भी मैं स्थिर बना रहा। मुझे यह भी पता नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं, वो मुझे पता सब है, लेकिन मैंने उसका कोई विवेचन नहीं करता, मैं उसकी कोई कमेंट्री नहीं करता। मैंने तो सिर्फ देखा साक्षी भाव से। तो मैंने सत्य देखा। मैंने यही सत्य बहुत ही छोटे सेकंड भर के लिए देखा, लेकिन सत्य देखा। और जैसे जैसे यह सत्य बढ़ता जाएगा, इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, यह सत्य बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगेगा। फिर मैं अपने दांतों को मलते हुए भी सत्य को देख पाऊँगा, रुक कर देख पाऊँगा, क्योंकि उस दौरान में मैं न तो ऑफिस में होऊंगा, न उस दौरान में मैं कोई पूरे दिन की प्लानिंग कर रहा होऊंगा, शेड्यूल बना रहा होऊंगा कि मुझे क्या करना है, और न ही मैं इस पूरे दिन में मुझे क्या करना है, और नहीं मैं किसी और व्यक्ति ने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन उठा कौन नहीं उठा, कौन घर में क्या कर रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ दांत मल रहा था। मैंने सत्य देखा। दांत को मलते हुए मैंने अपने को पहली बार दांत मलते हुए देखा। मैंने ही अपने को देखा, मैंने ही अपने को दांत मलते हुए देखा। तब पहली बार पता चलेगा कि मैंने सत्य देखा। यही सत्य जब बड़े पैमाने पर पूर्ण रूप से खिला हुआ दिखता है तो मुझे अपने ही अंदर अत्तो दीपो भव, अपनी ही रोशनी दिखाई देती है, जो मैं वास्तव में हूँ, विज्ञान रूप में, शुद्ध विज्ञान रूप में। जो मेरी अग्नि है, जो मेरी रोशनी है, जो मेरी आवाज़ है, वह मैं सुनता हूँ, जो मेरा प्रकाश है वह मैं देखता हूँ। अभी हम बहुत उथले हैं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे अंदर प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि मैं अभी संसार में बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। अभी मुझे संसार के और काम भी करने हैं, और ये ऐसा भी नहीं कि मेरे ऊपर यह काम थोप दिए गए, यह काम मैंने ही लिए, यह मेरी तृष्णा का परिणाम है। इसलिए हमें बुद्ध की शिक्षा को बहुत गहरे में अपने जीवन में उतारने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए।
और ध्यान को समझना चाहिए, आनापान स्मृति को समझना चाहिए। आनापान स्मृति ऐसा नहीं कि थोड़ी देर कर लिया फिर भूल गए। आनापान स्मृति से जो होश सधता है वह 24 घंटे बने रहना चाहिए। जितना ज़्यादा होश बना रहेगा उतने ही ज़्यादा हम प्रफुल्लित होंगे, उतने ही ज़्यादा हम खुश होंगे, उतने ही ज़्यादा हम होश में होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा हम अपने कार्यों को 100% कर पाएंगे, उसमें गलती होने के चांस नहीं होंगे। और प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत जो कहता है कि एक क्रिया से दूसरी क्रिया पैदा होती है, कारण से परिणाम पैदा होते हैं, कारण से कार्य का जन्म होता है, वो सब मैं देख पाऊंगा कि मेरे होश में रहने से मैं कितनी बड़ी व्यथा, बाधा और कितनी बड़ी उलझन और अड़चन से अपने आप को बचा लेता हूँ। यह मुझे तब पता चलता है जब मैं ध्यान साधना को, होश को साधने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता हूँ और एक मुकाम पर पहुँचता हूँ। तब पता चलता है कि होश की साधना इस जीवन का मूल और अनिवार्य है। नमो बुद्धाय।